श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों की शादी में यदि देरी हो रही है और आप हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद भी काम में व्यवधान आ रहा है, शादी में रुकावट आ रही है, तो करें आप पुष्य नक्षत्र में एक छोटा सा घरेलू उपाय। साथियों, इस बार पुष्य नक्षत्र 13 मई सोमवार को पड़ रहा है। पुष्य नक्षत्र महीने में एक बार जरूर आता है, तो इस बार 13 और 14 मई को पुष्य नक्षत्र आ रहा है। 13 मई सोमवार की सुबह 11:23 से पुष्य नक्षत्र शुरू होकर दूसरे दिन मंगलवार यानी 14 मई को 1:05 तक रहेगा। अतः आप सोमवार और मंगलवार को पुष्य नक्षत्र का उपाय कर सकते हैं। इस बार पुष्य नक्षत्र में दो बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं, एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग। तो आप ये उपाय करें और पुष्य नक्षत्र में किए गए उपाय बहुत ही अचूक होते हैं और कुछ ही घंटों में आपको इसका असर देखने को मिलने लगता है और मन की कामना तुरंत पूरी होने लगती है। यदि आप बच्चों की शादी में देरी हो रही है, तो आप पुष्य नक्षत्र में अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर सकते हैं। आइए अब उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको रात में ही करना है और घर में करना है और समय है 9:15 रात्रि, और आपको इसे घर में ही करना है। शुचि और पवित्रता का ध्यान रखते हुए आप एक कपूर की टिकिया लेकर अपने पूजा घर में बैठ जाएं। यानी सामग्री आपको कोई विशेष नहीं लगना है, सिर्फ एक कपूर की टिकिया, और उसको जलाने के लिए कोई मिट्टी का पात्र, चाहे छोटा कुंडा हो या फिर मिट्टी का दीपक हो, कुछ भी। और इस सबसे पहले आप एक पूजा की टिकिया लेकर अपने पूजा घर में बैठ जाएं। सबसे पहले आप एक देसी घी का दीपक जलवाएं। भगवान भोलेनाथ की छोटी सी मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, उनके सामने दीपक लगाएं और सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का ध्यान करें और पंच देवों को याद करें, उनको नमन करें और दीपक जलाएं और भगवान भोलेनाथ के सामने उसे रखें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 21 बार जाप करें और अपनी मन की कामना कहें। इसके बाद जो कपूर की टिकिया आपने दाहिने हाथ में लेकर मुट्ठी बांध लें। यानी जो कपूर की टिकिया आप ले गए हैं पूजा घर में, उसको अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखकर मुट्ठी बांध लें और जो भी समस्याएं बाधा अपने बच्चों की शादी में आ रही हैं, उसे भगवान के सामने आप उच्चारण करें कि जो भी समस्या है, जो भी अड़चन है, उसको आप बोलें और वह कपूर की टिकिया में समाहित हो जाएंगे। यानी जो भी बाधा, जो भी ग्रह दोष या जो भी नेगेटिविटी है, वह आप भगवान के सामने बोलें। जितनी भी है नेगेटिव और समस्या, वह उस कपूर की टिकिया में समाहित हो जाएगी। चाहे वह मंगल दोष हो, शनि दोष हो, नजर दोष हो या कुंडली दोष, वास्तु दोष या फिर पितृ दोष, कुछ भी हो, या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, कपूर की टिकिया में वह समाहित हो जाएगी। उसके बाद आपको कपूर की टिकिया को किसी मिट्टी के पात्र में रखकर उसे जला दें। पात्र मिट्टी का ही होना चाहिए। मिट्टी के दीपक में भी आप रखकर कपूर की टिकिया जला सकते हैं। उसके बाद उस पात्र को लेकर आपको पूरे घर में घुमाना है और पुनः फिर भोलेनाथ के सामने रखना है। इसके बाद आपको भगवान चंद्रदेव का मंत्र 21 बार बोलना है। क्योंकि ये उपाय आप रात्रि में कर रहे हैं, तो उनका मंत्र बोले, ओम सोम सोमाय नमः। ये चंद्रदेव का मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः।
ओम सोम सोमाय नमः। ये मंत्र आपको 21 बार बोलना है। इसके बाद भगवान की आरती करके क्षमा प्रार्थना करना है और पूजन समाप्त कर देना। पुष्य नक्षत्र में किए गए इस उपाय से आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी अड़चनें, सभी विघ्न, बाधाएं और दोष, सभी प्रकार की पीड़ा उस कपूर की टिकिया में जलकर समाप्त हो गई। दूसरे दिन सुबह जब आप पुनः पूजा घर में पूजन के लिए जाएं, तो उस पात्र को जिसमें कपूर की टिकिया आपने जलाई थी, उसमें थोड़ा जल डालकर किसी क्यारी या गमले में डाल दें। इस उपाय से आपके बच्चों की शादी में आ रही सभी प्रकार की अड़चनें व दोष समाप्त होकर शीघ्र ही विवाह के लिए योग बनेंगे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपको मिलेगी, चंद्रदेव का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी कामना पूरी होगी। साथ ही ये उपाय देखने में बड़े साधारण लगते हैं, लेकिन इनका काम बड़ा ऊंचा है। जैसे आपने सुना होगा कि कपूर जलाने से वैसे ही बैक्टीरिया और नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। तो जब आप भगवान के सामने उच्चारण करके ये चीज़ें बोलेंगे, तो वो कपूर की टिकिया में समाहित होकर आपकी सारी समस्याएं, सारी अड़चनें वह समाप्त हो जाएंगी और आपको तुरंत उसका असर देखने को मिलेगा और आपको जल्द ही आपके बच्चों की शादी की रिश्ते आने लगेंगे, उनका योग बनेगा और सारी समस्याएं हल होने लगेगी। क्योंकि पुष्य नक्षत्र में किए गए सभी उपाय अचूक और रामबाण होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, उनको भी इसका लाभ मिले। ये भी एक सेवा कार्य है, पुण्य कार्य है, उनको और उनके बच्चों को भी इसका लाभ मिले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।